Good morning student. This is a next part of metal and non-metal properties of ionic compounds. जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी, this one is a ionic compounds means which कैरी या कह सकते हैं आयंस या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो लॉस एंड गेन करते हैं, इनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद ही कोई बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, दिस इज़ अ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आयोनिक कंपाउंड आर जनरली हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो है हार्ड हैं, मतलब हार्ड होते हैं जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों होते हैं? मेनली बॉन्ड जो इनके अंदर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने आपस में एक दूसरे का शेयरिंग नहीं की, बल्कि एक दूसरे को दे दिया है। जिसने इसको दे दिया तो वो ले लिया उसने। इट्स मीन्स इस कंडीशन में द रीज़न फॉर हार्डनेस इज़ ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो ये यहाँ पर बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, तो इसलिए ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। और जिसके कारण से, और वो भी फोर्स अपोजिट चार्जेस, जो आपके अपोजिट चार्जेस हैं दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों ही अपोजिट चार्जेस हैं, तो उस कंडीशन में दीज बॉन्ड इज़ वेरी टाइटली इन सेट पैटर्न्स। सो अपोजिट चार्जेस आयंस कांट बी पुल्ड अपार्ट इजीली। इन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? आपके हार्ड होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आर नॉन वॉलेटाइल, मतलब हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी मेन कारण वही है कि इसमें बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बॉन्डिंग है, इस कारण से। तो द रीज़न फॉर द अबव प्रॉपर्टीज इज लिंक्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विच बाइंड द अपोजिटली चार्ज आयंस, जो कि अपोजिटली चार्ज आयंस को बाइंड करता है। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो टू वीकन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए ये इस फोर्स को वीक करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इनको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है आपको NaCl, सोडियम है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। लिथियम क्लोराइड है आपका, इनका भी दे रखा है। कैल्शियम क्लोराइड है। तो यदि हम इनको देखें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं? आयोनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, दिस वन इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक। जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहल वगैरह जो होती हैं, वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होती हैं। तो जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में तो इजीली सॉल्युबल हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है, वाटर इज़ अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर टू फॉर्म वाटर कैन इजीली ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ भी हमारा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, होल्डिंग द कैटायंस। जो कैटायंस हैं और एनायंस हैं उनको होल्ड कर रहा है। तो इन दिस कंडीशन हम कह सकते हैं कि दीज इजीली डिसॉल्व इन वाटर। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। यहाँ पर जो शेयरिंग है अनइक्वली है, मतलब कि हालांकि दोनों में जो हम शेयर पीछे पढ़ के आ रहे हैं वैसे ही है, बट प्रॉपर शेयरिंग नहीं है, पार्शियली शेयरिंग है दोनों की। इस कारण से इसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट इज इसमें जो नेक्स्ट है आपका, an aqueous solution of ionic compound is good conductor of electricity. Normally this is a good conductor of electricity because have ions. So this is a ionic compound, so this is a good conductor of electricity. तो ionic compound ionize in water to form independent
पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। जब हम इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो नॉर्मली क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है और नेगेटिव, तो ये जो डिजॉल्व करता है वो चार्ज अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा होता है। तो दीज आयंस कैन इजीली माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड और एनोड। With the result, the aqueous solution of ionic compound conduct electricity. अब नेक्स्ट आते हैं, ionic compound in solid state are bad conductor of electricity. ionic compound देखो, पीछे भी हम एच आयंस पढ़ के आए थे और ओ एच आयंस पढ़ के आए थे, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जब हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं उस कंडीशन में ही वो अपने आयंस जो अपने उनके पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि वो ब्लू लिटमस और जो रेड लिटमस है उसका कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, मतलब कि अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है। सेम एज आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, आयंस कब रिलीज कर रहा है, इन आ प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर की प्रेजेंस में ही ऐसा करना है, तो जब वो सॉलिड स्टेट में है तो एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन कर रहे होते हैं। तो इट इज़ बिकॉज द कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड फॉर्मली इन द क्रिस्टल लैटिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें जो है फोर्स काम कर रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ सॉलिड फॉर्म। सो दिस इज नॉट ब्रेक डाउन ऑन अ कैथोड और एनोड। तो नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द आयोनिक कंपाउंड विदाउट वाटर। सो दिस इज इन सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्लो इन द लिक्विड। तो फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और आपका लेड ब्रोमाइड है, एसेट्रा आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वायस सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयोनिक कंपाउंड इन अ एक्वायस सॉल्यूशन इज वेरी फास्ट। सब वही पॉइंट हैं सारे, बस केवल आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, लेकिन 5 है तो 5 आपको लर्न करनी है। तो द केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयोनिक कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन इज फास्ट। तो एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड हैव फ्रीली मूविंग अपोजिट चार्ज आयंस। जो चार्जेस हैं अपोजिट हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो दिस अ फ्री मूव इन aqueous solution. So when the ions of two different ionic compounds come in contact with each other, so they rapidly with each other to form new compounds. तो जो जब अपोजिट आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, न्यू कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं किसकी,